नमस्कार दोस्तों, गिलोय के आज हम इसकी उत्पत्ति कैसे हुए हैं और इसको गिलोय अमृत कैसे नाम पड़ा है उसके बारे से आप लोगों को बताएंगे और इसकी परिचय कराएंगे और उसके गुण के बारे से बताएंगे। आज मैं वैद्य लखनलाल आप लोगों को इसकी पूरी परिचय बताऊंगी, इसकी उत्पत्ति बताऊंगी और इसके गुण बताऊंगी। यह एक ऐसी दिव्य औषधि है जिसे ऐसी दिव्य औषधि है जो हजारों साल से इसका उपयोग किए जा रहे हैं। यह त्रेता युग के ये माने गए हैं, यह त्रेता युग के माने गए हैं। यह एक ऐसी अमृत गिलोय है। बताया जाता है कि यह जब राम भगवान जब रावण को के साथ युद्ध हुआ तो रावण की ऐसी युद्ध हुआ जिसके कारण से वानर बहुत से मर गए थे और उसको अब जब रावण को मार दिया रामचंद्र जी ने तो इंद्र ने उसे उसी समय अमृत का वर्षा किया था कि वानर सब जी गए और उसे कुछ बूंद जमीन पर पड़ा है, उसी का नाम अमृत गिलोय कहा गया है। यह है अमृत, इसी का नाम अमृत, अमृता, गिलोय, गुड़ची, गुड़, बेल ऐसे नाम से इसे जाने जाते हैं। इसका आयुर्वेद में बहुत अनेकों रोग के लिए इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कैसे दिखते हैं आप देखिए, ये पहले इसका भूरा भूरा सा दिख रहा है। हम इसकी पूरा परिचय बताने जा रहे हैं, उससे पहले आप इस वीडियो को लगातार बने रहें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। हम इसकी पूरे परिचय कराते हैं। जैसे यह भूरा कलर का आप देख रहे हैं, यह भूरा कलर का है। यह अंदर का जो इसका निकालने से देखिए हरा कलर का हो जाते हैं और इसके अंदर से और देखेंगे तो सफेद कलर हो जाता है, जिसे आप लोग गिलोय सत के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी दिव्य औषधि है। इसके जो पत्ते हैं, जैसे आप लोग पान का देखा होगा, पान के पत्ते जैसे इसके पत्ते हैं, कभी 2 इंच कभी 4 इंच के होते हैं। जैसे पत्ते पान का छोटे बड़ा होता है उसी तरह ये भी इसके पत्ते छोटे बड़े होते हैं और यह चिकना होते हैं और यह बहुत पुराना होने से इसमें फूल लगता है और इसमें फल भी लगता है जो मटर के बराबर रहता है और पकने में यह लाल हो जाते हैं। ये ऐसे गिलोय बहुत ही अति उत्तम या इसका परिचय हम आप लोगों को बताए हैं। आप देखिए, यह एक ऐसी दिव्य गिलोय है। इसका आप इसके गुण आप इसके गुण के बारे से आप जानेंगे तो आप शायद आप चौंक जाएंगे। एक ऐसी दिव्य औषधि गुण है क्योंकि इसको बहुत लोग इसके बारे से नहीं जानते। हम आप लोगों को इसके बारे से बताए हैं क्योंकि पहले हमने उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे से बताएं और फिर इसका जो परिचय कराया है कि ये दिखते कैसे हैं, ये होते कैसे हैं। या एक बेल है जैसे नार की तरह। हाँ, एक बेल है, ये झाड़ीदार है। किसी पौधे के सहारे से ये पूरे चढ़ जाते हैं और इसके जो गांठ के ये जो जिस समय या पेड़ में जो चकते हैं उस जगह से एक ऐसे कुछ रेशा जैसे और गिलोय उत्पन्न कर लेते हैं, जिसे यह बहुत से शाखाएं बन जाती है, जिसे झाड़दारी हो जाते हैं। पूरे पेड़ में जितने भी किसी वृक्ष में चढ़ जाते हैं उसमें पूरे फैल जाते हैं या एक झाड़ी के रूप में हो जाते हैं। यह बहुत ही अति उत्तम यह गिलोय है। इसका आयुर्वेद में बहुत ही अति उत्तम बताए गए हैं। संस्कृत में तो इसका वर्ण अति ही बताए गए हैं क्योंकि यह संस्कृत में तो इसे गुड़ची, अमृता,
मधुरपर्णी, अमृत ऐसे नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही नाम बताए गए हैं संस्कृत में, और हिंदी में भी इसे गिलोय हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे भाषा में इसे गुरुद के नाम से जाने जाते हैं। और आपके भाषा में क्या जाने जाते हैं, आप हमें कमेंट कर कर जरूर बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ गिरोय और गुरुद के नाम से जाने जाते हैं। इसको आप लोगों को हमने जो आयुर्वेद के हिसाब से जो इसका नाम बताया है, उसी के हिसाब से आप लोगों को हम इसके परिचय कराए हैं। जैसे आप लोग इसको बताने जा रहे हैं, आप लोगों को हम इसके गुण के बारे से बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी त्रिदोषनाशक औषधि रूप में है। इसकी जो गुण है थोड़ा सा उष्ण है। यह कफ को भी शांत करने वाले, पित्त को शांत करने वाले और वात को भी शांत करने वाले, ये वात के लिए भी बेहतरीन है। जो बिगड़े हुए पित्त है, बिगड़े हुए वात है, बिगड़े हुए कफ है, तीनों को सामान्य लाने वाले एक अमृत की जैसी इसकी जो तुलना की गई है, अमृत जैसे हैं। यह ऐसे जो नहीं है जो रोग में या ना काम आए। यह एक ऐसी दिव्य महा औषधि के रूप में यह गिलोय है। यह मधुर रस है, कसाया है, कड़वापन है। इसमें मधुर रस, कसाया, कड़वापन, इसकी जो गुड़ है, ये मधुर के कारण ये हमारे वात और पित्त को शमन करने वाले, कड़वापन के कारण भी पित्त को शमन करने वाले, कसाय के कारण कफ को शमन करने वाले, यह एक ऐसी मधुर औषधि है। इसका उपयोग आप चूर्ण के रूप में, रस के रूप में, किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। इसके पूरे किन किन रोगों में काम आते हैं पहले हम बताएंगे आज। उसके बाद जैसे यह हमारे सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर लग रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, शरीर में ताकत देने के लिए, ये रोगों से लड़ने के लिए, या काश, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, शरीर की इन्फेक्शन में, जैसे चर्म रोग में, दांत, हाथ, खुजली, यह एक ऐसी मधुर और रुक्ष भी है और एक तीक्ष्ण भी है, या लघु भी है और यह उष्ण भी है। आप इसका उष्ण की वजह से आप इसको गर्म भी तासील कहा गया है, और ये शीतल भी है, और इसकी जो धातुवर्धक भी माने गए हैं। उष्ण है इसलिए इसे धातुवर्धक भी माने गए हैं। धातु को बढ़ाने वाले, सत धातु को बढ़ाने वाले बताए गए हैं। इसका और इसे हमारे शरीर में जो लीवर के लिए, पाचक क्रिया के लिए, इन्फेक्शन के लिए, पेशाब में कोई प्रकार की तकलीफ के लिए, हमारे किडनी, लीवर के लिए, हमारे बड़ी आंत, छोटी आंत, इसके लिए बहुत ही उपयोग किए गए हैं। आमाशय के लिए भी बहुत अति उत्तम है। तिल्ली के लिए बहुत ही अति उत्तम है। हमारे हार्ट को, हृदय को मजबूत बनाने वाले ये बहुत ही ऐसी, जो हमारे हृदय को और जो हमारे फेफड़े हैं उसे ताकत देने के लिए, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, और हमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को, जो बीमारी से लड़ने के लिए, हमारे हृदय को ताकत देने के लिए, संक्रमण को नष्ट करने के लिए, जीवाणु, रोगाणु, विषैली तत्व सबको नष्ट करने वाले एक ऐसी दिव्य यह अमृता है। इसका आप जरूर किसी न किसी के रूप में यूज करते होंगे। आप इसकी परिचय हम आप लोगों को बताए हैं। अगर आप लोगों को इस जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल, और हम आप लोगों के लिए
यह एक ऐसी दिव्य औषधि के गुण के बारे से तो हमने बताया है। अब इसकी औषधि उपयोग किन रोग में कितने कितने मात्रा में लेने हैं और कैसे लेने हैं, उसके बारे से हम आने वाले जो वीडियो में हैं आप लोगों को हम बताएंगे। आपके लिए एक नई नई जानकारी आयुर्वेद के लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे।